हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्किल। क्लास 10th मैथ्स का ये 11th चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11, एरिया रिलेटेड टू सर्किल। वैसे तो आप लोगों ने 8th 9th में ये सब पढ़ा है, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ। देखो, ये एक सर्किल है। ये क्या है? एक सर्किल है। सर्किल के सेंटर से और ये जो किनारे किनारे के लाइन होता है उसको हम सरकमफ्रेंस बोलते हैं। सेंटर से हम कहीं भी लाइन ड्रॉ करेंगे तो उसको हम रेडियस बोलते हैं। क्या बोलेंगे बच्चों? रेडियस। जैसे ओ सी बोलो या सी ओ बोलो, ये क्या हो गया? रेडियस। यहाँ देखो, रेडियस हमने लिखा। रेडियस क्या है? ओ सी या सी ओ, जो भी बोलोगे। नेक्स्ट होता है डायमीटर। डायमीटर क्या होता है? वो लाइन जो सर्किल के सेंटर से पास होती है, सर्किल के सेंटर से पास होती है, या हम बोल सकते हैं कि रेडियस का डबल होता है। डायमीटर क्या होता है? रेडियस का डबल होता है। यहाँ देखो, ये भी क्या है? ये हमारा डायमीटर है। और ये भी क्या है? ये सी ओ या ओ सी का डबल है। रेडियस का डबल बोल सकते हो, या ये भी क्या है? रेडियस का डबल है। ओके। ये भी जो डायमीटर होता है वो सर्किल के सेंटर से पास होता है। तो यहाँ हमारा डायमीटर क्या होगा? ए बी एक लाइन है। यहाँ देखो, डायमीटर को हम डी से संबोधित करते हैं, और डायमीटर ये क्या है? यहाँ से ए और बी, मतलब डायमीटर सर्किल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। नेक्स्ट, एरिया ऑफ सर्किल, ये होता है पाई आर स्क्वायर। बच्चों, ये फॉर्मूला ही है पाई आर स्क्वायर, और पाई जहाँ होगा वहाँ हम 22/7 लिखेंगे, और आर का वैल्यू दिया रहेगा। नहीं तो डायमीटर दिया है तो उसका हाफ कर लेंगे तो आर हो जाएगा। तो बस आपको फॉर्मूला याद रखना है। एरिया ऑफ सर्किल होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया मीन्स ये पूरा को हम एरिया बोलते हैं। नेक्स्ट आता है सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस हिंदी में परिधि भी बोलते हैं। तो सरकमफ्रेंस क्या होता है? ये किनारे किनारे के डिस्टेंस को हम सरकमफ्रेंस बोलेंगे। तो कभी अगर ऐसा सम आ गया तो आपको डिसाइड करना है कि एरिया निकालना है या पेरीमीटर निकालना। अगर मान लो इसको बाड़ लगाना है या इसको फेंसिंग करना है तो हमें क्या चाहिए? एरिया नहीं चाहिए। क्या चाहिए हमें? इसका पेरीमीटर निकालना। इसमें घास लगाना है या कुछ करना है ऐसे पूरे में, तो उसमें एरिया होता है। तो आप एरिया में एंड सरकमफ्रेंस में ये कंफ्यूज मत होना। एरिया मीन्स ये पूरा होता है, और सरकमफ्रेंस मतलब क्या होता है? किनारे किनारे की ये लंबाई पूरे। अगर एक रस्सी से इसको हम मेजरमेंट करेंगे तो क्या होगा? हमारा सरकमफ्रेंस। और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। 2 आपको मालूम है, पाई मीन्स भी मालूम है, 22/7 होता है। आर रेडियस दिया रहेगा, नहीं तो डायमीटर दिया है तो वैल्यू रखेंगे। यहाँ देखो, पाई हमने पाई लिख दिया। 2r क्या होता है? डायमीटर होता है। हम ये फॉर्मूला या डायमीटर के संग डायरेक्ट 2π पाई को इंटू कर देंगे तो भी हमारा सरकमफ्रेंस होगा। देखो, पाई का जगह पाई लिखा, और 2r मीन्स आर का डबल क्या होता है? डायमीटर। तो आप कंफ्यूज मत होना, ये दोनों एक ही है। नेक्स्ट, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जब सेक्टर निकालेंगे तब हम बताएंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला आपको मालूम है, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। और एक और 3 फार्मूला है। एक और है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल बच्चों आपको मालूम है, अगर तीनों साइड इक्वल होगा तो उसको हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। तो कभी आ गया फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, या ये सर्किल में हमें कहीं इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालना होगा तो √3/4 ए स्क्वायर। ये मतलब क्या होता है? साइड। तीनों साइड तो सेम हो गए तो साइड का स्क्वायर कर देंगे। तो आप याद रखना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये तो आपको मालूम है 1/2 बेस इंटू हाइट, और दूसरा क्या होता है? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये याद रखना पड़ेगा आपको। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? √3/4 ए स्क्वायर। ये इज ए साइड, ये इज साइड। सो इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल 3 साइड्स आर इक्वल। ओके। एरिया रिलेटेड टू सर्किल में अब देखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर, यहाँ देखो बच्चों, अगर हम ये सेंटर से दो लाइन ओ बी और ओ ए ड्रॉ करते हैं तो ये इस तरफ बन जाता है, तो इसको हम बोलेंगे माइनर सेक्टर, और जो बच जाएगा उसको हम बोलेंगे मेजर सेक्टर। माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर। यहाँ देखो, माइनर सेक्टर क्या है? ए ओ बी। ये माइनर मतलब छोटा होता है और मेजर मतलब बड़ा होता है। तो अगर इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक ऐसे और ऐसे, तो एक क्या हो गया? माइनर सेक्टर होगा और एक मेजर सेक्टर होगा। वैसे ही यहाँ पे ये देखो, ये यहाँ से लेके ए बी सी इसको हम आर्क बोलते हैं। ए बी सी हमारा ऐसे देखो,
ओके, अगर हम यहाँ से ए लाइन बोलेंगे, ये वाला क्या है हमारा आर्क, दिस इज कॉल्ड द आर्क। तो आर्क क्या होगा, ए बी सी या ए सी बी हमारा आर्क है। तो ये भी क्या होगा, छोटा वाला आर्क है, तो इसको हम माइनर आर्क बोलेंगे। तो मेजर आर्क क्या होगा, ये पूरा हमने बताया था पेरीमीटर होता है, तो ये छोटा वाला हम पेरीमीटर से निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा मेजर आर्क बन जाएगा। तो आर्क याद रखना, जो किनारे किनारे का डिस्टेंस होता है उसी को हम आर्क बोलते थे। या पेरीमीटर में हम पूरा निकालते थे, लेकिन इसमें पूरा नहीं निकालेंगे, जैसे पूछेगा वैसे बताएंगे। तो ये हमारा ए टू बी क्या हो गया, माइनर आर्क हो गया। तो मेजर आर्क क्या हो जाएगा हमारा, ए डी बी, ये पूरा क्या होगा हमारा मेजर आर्क हो गया। और सेक्टर याद रखना, सेक्टर क्या होगा, ए सेक्टर, ए क्या है हमारा, ए सेक्टर है, माइनर सेक्टर। और ये क्या होगा हमारा मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर। तो यहाँ हमने दो चीज देखा, एक क्या आर्क देखा और एक सेक्टर एरिया। ओके, तो आर्क क्या होता है, जो छोटा वाला होगा उसको माइनर आर्क बोलेंगे और पूरा बड़ा वाला होगा उसको मेजर आर्क बोलेंगे। छोटा पार्ट अगर जैसे एक केक है उसको कट करेंगे तो एक छोटा पार्ट कट करेंगे तो ये क्या हो गया, माइनर सेक्टर हो गया। और ये पूरा इस टोटल में से अगर ये वाला निकाल देंगे तो क्या होगा, मेजर सेक्टर होगा। तो यहाँ देखेंगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर मतलब छोटे वाला सेक्टर का एरिया क्या होगा, ये एंगल देखेंगे, ये एंगल कितना है, थीटा बाई 360, थीटा बाई 360 इंटू एरिया क्या होता है सर्किल का, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर से इंटू करेंगे तो ये देखो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, यहाँ एंगल दिया रहेगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होगा, थीटा बाई 360। और एरिया पूछ लेना तो एरिया क्या होता है, देखो पाई आर स्क्वायर, इंटू करेंगे। और पूछेगा कि ये बड़े वाले का एरिया कितना होगा, तो टोटल तो 360 होता है ना, टोटल कितना होता है 360, 360 वाला में से थीटा निकाल देंगे तो ये हमारा बड़ा वाला एंगल आ जाएगा। अगर वो पूछेगा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या होगा, टोटल एंगल कितना हो गया 360 और उसमें से ये माइनस थीटा करेंगे और नीचे 360 और ये पाई आर स्क्वायर, बाकी सब चीज़ वैसे के वैसे रह जाएगा। तो याद रखना जब एरिया निकालेंगे, सेक्टर का एरिया निकालना होगा तो यहाँ पे क्या होगा, सर्किल का एरिया लिखना पड़ेगा। और बाकी ये दोनों में बहुत कॉमन, मैं आपको अभी समझा दूंगा। तो सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। अगर माइनस सेक्टर पूछ रहा तो माइनर वाले का एंगल लिख लेंगे और बाई 360। अगर मेजर वाला पूछ रहा तो मेजर का एंगल क्या होगा, टोटल एंगल में से छोटा वाला का एंगल माइनस कर देंगे तो वो हो जाएगा एंगल, और नीचे वही रहेगा 360 और यहाँ पाई आर स्क्वायर। अब आते हैं लेंथ ऑफ द माइनर आर्क, ये वाला आर्क का लेंथ। तो जैसे बच्चों आपको मालूम है पूरा को हम क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस बोलते हैं या पेरीमीटर बोलते हैं, सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 पाई आर होता है। तो वो कितना पूछ रहा है, इतना ही पूछ रहा है। तो बाकी सेम ऐसे ही है, अगर छोटे वाला आर्क का पूछेगा तो ये एंगल बाई 360। ओके, ये देखो छोटा वाला एंगल कितना, इतना है बाई 360 और इसका पेरीमीटर क्या होता है 2 पाई आर। जैसे एरिया पाई आर स्क्वायर होता था, इसमें क्या होता है 2 पाई आर, तो इंटू 2 पाई आर लिखेंगे। ओके, अगर पूछेगा ये बड़ा वाला ए डी बी, ओके, ये वाला आर्क, इसका लेंथ कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना हो जाएगा, तो हम ये वाला एंगल लिख देंगे। ये एंगल कितना होगा, टोटल तो हमारा 360 होता है, उसमें से माइनस थीटा कर देंगे तो बड़ा वाला एंगल आ जाएगा हमारा। यहाँ देखो लेंथ ऑफ द मेजर आर्क क्या होगा, एंगल 360 माइनस थीटा। अब बाकी फॉर्मूला सेम ही रहेगा, नीचे 360 लिखेंगे और यहाँ सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर। तो बच्चे देखो एकदम कॉमन है, कुछ डिफरेंट नहीं है। यहाँ पे एंगल वही होगा थीटा बाई 360, छोटा वाला है तो, अब बड़ा वाला है तो 360 में से माइनस करेंगे। और एरिया पूछेगा तो एरिया वाला फॉर्मूला लगा देंगे, एरिया पूछने से एरिया वाला फॉर्मूला लगा देंगे। और अगर आर्क पूछ रहा तो अभी हमने बताया आर्क यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, आर्क बोलते हैं। तो आर्क निकाल देंगे। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ओके, माइनर सेक्टर क्या होगा, ये वाला पार्ट माइनर सेक्टर हो गया। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होगा, एंगल यहाँ दिया रहेगा
30-40 जो भी दिया रहेगा, और बाई टोटल एंगल हमेशा 360 होता है। टोटल कितना होता है? 360। और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अगर पूछ दिया एरिया ऑफ मेजर सेक्टर तो ठीक है, बड़ा वाला एंगल देख लेंगे। बड़ा वाला एंगल क्या होगा? 360 माइनस छोटा वाला एंगल निकाल देंगे तो बड़ा वाला एंगल आ जाएगा, नीचे 360 रहेगा, और यहाँ एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर है तो पाई आर स्क्वायर। इसमें भी बच्चों सेम वैसे ही है। लेंथ ऑफ द माइनर आर्क पूछने से क्या हो गया, यहाँ माइनर एंगल देख लेंगे, टोटल 360 डिग्री होता है, और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला था 2 पाई आर। अगर पूछेगा बड़ा वाला आर्क यहाँ से यहाँ तक बताओ तो क्या होगा, इसका एंगल यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, टोटल 360 में से थीटा माइनस कर देंगे और नीचे 360 लिखेंगे, और ये हमारा पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होता है, क्योंकि किनारे किनारे का डिस्टेंस पूछ रहा। तो ये हो गया हमारा। बच्चों अभी हम देखेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट, पहले हमें समझना है कि सेगमेंट क्या होता है। अगर मान लो एक सर्किल है, ये एक सर्किल है, और इसके ऊपर हम कहीं एक ऐसे कॉर्ड ड्रॉ करते हैं। एक कॉर्ड, अगर मान लो ये ए बी कॉर्ड है, ए बी एक कॉर्ड है, तो ए बी कॉर्ड क्या कर रहा है, सर्किल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। सर्किल को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा, एक माइनर और एक मेजर। एक माइनर और मेजर, माइनर मतलब छोटा और मेजर मतलब बड़ा। तो पूछेगा फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, या पूछेगा फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो सेगमेंट आपको समझ में आ गया होगा। सेगमेंट क्या होता है, अगर एक सर्किल को कोई कॉर्ड डिवाइड करती है तो उसको 2 पार्ट में डिवाइड करेगी। जैसे ये भी है तो इसमें ये छोटा है, ये बड़ा है। और अगर हम दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे तो डायमीटर जो होता है वो भी क्या करता है, सर्किल को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, लेकिन उसमें छोटा और बड़ा नहीं होता है, वो सेंटर से जाता है, इसीलिए 2 इक्वल। अगर हम सेंटर ओ से ए लाइन ड्रॉ करेंगे, ओ ए और ओ बी को मिला देंगे एक कॉर्ड के ऊपर, तो एक हमारा ट्रायंगल बन रहा, एक ट्रायंगल बन रहा ए ओ बी। और लेकिन वो पूछ रहा है क्या, ए वाला एरिया पूछ रहा, तो हम पहले सेक्टर का एरिया निकालेंगे। सेक्टर क्या है हमारा, बोलो, ए ओ बी, और यहाँ सी था, ये पूरा सेक्टर में आता था ना, ये पूरा सेक्टर में आता था। ये पूरा सेक्टर का एरिया निकाल करके उसमें से ट्रायंगल का एरिया निकाल देंगे। ये देखो यहाँ से क्या करेंगे, ऐसे है ना, ये पूरा ये सेक्टर हो गया, ओ ए सी बी सेक्टर हो गया। सेक्टर में से अगर हम ये ट्रायंगल का एरिया निकाल देंगे तो माइनर सेगमेंट आ जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनर सेगमेंट। यहाँ लिखा हुआ देखो, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होता है, यहाँ एंगल लिख लेंगे। पहले हम तो सेक्टर का एरिया निकालेंगे, ये क्या होगा, दिस इज द एरिया ऑफ सेक्टर। मैं बता चुका हूँ, एरिया ऑफ सेक्टर में से ये ट्रायंगल का एरिया निकाल देंगे। एरिया ऑफ सेक्टर हमने बताया ना, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, उसमें से ये ट्रायंगल ए ओ बी का अगर एरिया निकाल देंगे तो ये क्या होगा, माइनस सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। दूसरा केस में एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, बड़ा वाला का पूछेगा। अगर बड़ा वाला का पूछने से क्या होगा, फुल एरिया क्या होता है सर्किल का, पाई आर स्क्वायर, और उसमें से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, और उसमें से हम ये वाला, ये पूरा ये माइनस जो सेगमेंट है इसका, ओके, माइनस सेगमेंट का एरिया निकाल देंगे। देखो टोटल एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर, और उसमें से हम क्या निकालेंगे, माइनस सेगमेंट। माइनस सेगमेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले ये माइनस सेक्टर का एरिया निकालना पड़ेगा, उसमें से ट्रायंगल का एरिया माइनस करना पड़ेगा, तो आ गया माइनर सेगमेंट। और टोटल एरिया में से माइनस सेगमेंट का एरिया निकाल देंगे तो आ जाएगा हमारा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, यहाँ से फिर से देख लेंगे, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। ओके, मेजर सेगमेंट मतलब क्या हो गया हमारा, ए टू बी, ये पूरा, ये यहाँ तक, ओके, और ये पूरा एरिया, मतलब ये वाला छोड़ के पूरा ये वाला। तो हम क्या करेंगे, पूरा एरिया निकालेंगे और उसमें से माइनस सेगमेंट का एरिया, एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट। माइनस सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे, यहाँ से आपको मालूम है, माइनस सेगमेंट का एरिया ये से निकालेंगे। और टोटल मेजर सेगमेंट का पूछेगा तो टोटल एरिया पाई आर स्क्वायर, उसमें से ये वाला निकाल देंगे, माइनस सेगमेंट का एरिया निकाल देंगे तो हमारा आ जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। बच्चों इसी के संग ये सर्किल का फॉर्मूला हमने सब बता दिया। अब हम इसके एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे।